बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की एपिसोड 32 में हज़रत शामून अलैहिस्सलाम के वाक़े पर तारीख़ की रोशनी डालते हैं। नाज़रीन कराम, हज़रत शामून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत शुजाअत दिले और हक़ परस्त पैदा किया था। सर के बाल कसीर होने के बायस अल्लाह ने उनको बहुत कुव्वत दी थी। एक काफिर बादशाह फूत नामी ने दरियाए रोम के किनारे एक आलीशान मकाम तैयार करवाया था। इस शहर का नाम अमोजिया था। बादशाह के पास 6000 का लश्कर था। शामून अकेले इनके साथ जंग करते और इनका लश्कर मार आते। इसके बाद फिर अपने घर आकर मसरूफ़ इबादत हो जाते। अल्लाह ताला हमेशा इन काफरों पर आपको गालिब रखता, आपका खलाइक की फजीलत भी करते थे। शामून अलैहिस्सलाम की बीवी बेहद पारसा खातून थी, लेकिन काफिर बादशाह ने माल और दौलत की लालच देकर उसकी बीवी को भटका डाला और आपसे कहा कि शामून अलैहिस्सलाम को मारने में मेरी मदद करो। इसलिए आपकी बीवी ने माल व जहर के लालच में आकर शामून अलैहिस्सलाम को एक रात रस्सी से बांध दिया जब वो सो रहे थे। लेकिन जब शामून अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो अपनी कुव्वत जो अल्लाह ने उन्हें से दी थी उससे रस्सी तोड़ डाली और पूछा कि मुझे क्यों और किसने बांधा है। शामून अलैहिस्सलाम की बीवी ने बोला कि मैंने सिर्फ इसलिए बांधा था कि आपकी ताकत और जोर आजमाना चाहती थी। शामून अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि कोई दुश्मन हमसे ज़्यादा जोरावर नहीं हो सकता। तब रस्सी खोल दी। इस वाक़े के तकरीबन 4 माह बाद शामून अलैहिस्सलाम इस शहर में जहाद के लिए गए और फतहयाब होकर लौटे। फिर काफिर बादशाह अमोजिया ने लोह की जंजीर से बंधवाने का मशवरा दिया। जब हज़रत शामून अलैहिस्सलाम सो गए तो उनके पाँव को उनकी बीवी ने लोह की जंजीर से बंधवा दिया। लेकिन जैसे ही शामून अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो जंजीर तोड़ दी। बादशाह बोला कि जंजीर की लोहे की से ज़्यादा कोई और शय ताकतवर नहीं हो सकती। फिर किसी दिन तुम बातों में शामून अलैहिस्सलाम से पूछो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर उसको ताकत हासिल नहीं। बीबी ने अपने खामद से पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हो। तो शामून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ बफज़ल खुदा नहीं है कि जो मेरी ताकत के आगा मुकाबला कर सके, सिवाय मेरे बालों के कि अल्लाह ने मुझे जो बाल दिए हैं उसमें मेरी सारी ताकत सिमटी हुई है। बीवी भी जो इसी राज के फाश होने के इंतज़ार में थी, जैसे ही शामून अलैहिस्सलाम को नींद का गलबा आया और वो सो गए तो आपने उनके बालों से उसको जिस्म को खूब अच्छी तरह बांध लिया ताकि वो हिल भी ना सके। जब आप उठे और नींद से बेदार हुए तो अपनी बीवी से फरमाने लगे कि तुमने मुझे क्यों बांधा है, बफज़ल खुदा मुझे खोल दो वरना मेरी हड्डियाँ चूरा चूरा हो जाएंगी। जब मैं ताकत लगाऊंगा तो मेरी हड्डियाँ और जिस्म आपस में ना मिल सकेंगी। तो आपकी बीवी मोहतरमा बोली कि मैंने तो कई मरतबा बांधा आपको, लेकिन आपने अपनी कुव्वत से खोल दिया, इसलिए मैं अब आपको नहीं खोलूँगी। हज़रत शामून अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं हिलूँगा तो तमाम बदन की हड्डियाँ टूट जाएंगी। औरत ने समझाया कि बंद खोलने की इसमें ताकत नहीं, तो इसने काफिर बादशाह को खबर दे दी और अपनी लालच में आकर मालून ने लश्कर भेजकर शामून अलैहिस्सलाम के हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख और ज़बान निकालकर बादशाह के पास हाजिर कर दी। सब ने गलत समझा कि अब शामून अलैहिस्सलाम के हाथों से महफूज हो गए हैं और वो उनको हमने क़त्ल नाउज़ुबिल्लाह कर दिया है। लेकिन सिर्फ एक ढेर रह गया था। लेकिन काफिरों ने दरिया के किनारे उस ढेर को ले जाकर पलाखाना से इनको दरिया में गिरा दिया। बेहुक्म इलाही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने शामून अलैहिस्सलाम को हवा पर उठा लिया। जो अज़ा धड़ से जुदा हुए थे कुदरत इलाही से अपने अपने मकामात पर लग गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये शामून अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक को याद करके हिसार और मकान और शहर की तमाम ज़मीन खो दो ताकि कुफार को उसके अंदर डाल दिया जाए। यहाँ तक कि आपने सिर्फ अपनी कुव्वत से ये सारा काम कर दिया और उस शहर का नामो निशान तक मिट गया। इसके बाद अपने घर जाकर बीबी को मार डालने का कसद किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शामून अलैहिस्सलाम, औरत नाक़िसुल अक़ल होती है, इसने हाथ नादानी में आपके ख़िलाफ़ काम किया था, इसको रफ़ा कर दो। चुना ऐसे ही किया गया। आपकी उम्र तकरीबन 1000 बरस थी। दिन को रोज़ा रखते, शब इबादत में गुजारते और काफिरों से जहाद करते। वल्लाहु इलम। नाज़रीन कराम, हज़रत शामून अलैहिस्सलाम की बातों को आपको सुना होगा और उनकी ताकत का भी आपको इस नज़रिए से अंदाज़ा हो गया होगा। नाज़रीन कराम, तारीख़ की रोशनी में हज़रत शामून अलैहिस्सलाम के बारे में बस इतनी ही तारीख़ मिलती है जो मैंने सीरीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको बहुत कुछ सोचने समझ
سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ شامون علیہ السلام کی تاریخ کی روشنی میں بس اتنا ہی درد تھا جتنا میں نے ایپیسوڈ 32 میں آپ کو بیان کر دیا۔ امید کرتی ہوں سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی ایپیسوڈ جو شامون علیہ السلام کے بارے میں تھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک اللہ نگہبان۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔